Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing reading comprehension part 7 of the previous year paper 2019. Okay, and this is the weekly schedule of the class, so you may take a screenshot of it. Okay, so this passage is very difficult. Okay, so you have to be patient. Okay, and first we will read it out and we'll then try to understand what this passage is all about, and then we are going to deal with 5 questions. Okay, so let's begin with the today's session. So what does it say? It says free of the taint of manufacture. That phrase in particular is heavily loaded with the ideology of what the Victorian socialist William Morris called the anti-scrape or an anti-capitalist conservationist that solaced itself with the vision of pre-industrial golden age. In Britain, folk may often appear a cozy, fossiled form, but when you look more closely, the idea of folk who has the right to sing, dance it, invoke it, collect it, belong to it for political or cultural ends has always been contested territory. Okay. तो ये पहला पैराग्राफ जो ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, तो इसमें एक बात हो रहा है किसका, एंटी कैपिटलिस्ट का. ठीक है, एंटी कैपिटलिज्म का. ठीक है, तो एंटी कैपिटलिज्म किस क्या मतलब क्या होता है? इट इज द आइडिया दैट अपोजेस द कैपिटलिज्म. ठीक है, जो कैपिटलिस्ट टाइप का इकोनॉमी है उसको जो अपोज करता है उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी कैपिटलिज्म. ठीक है, और जनरली वो जो कैपिटलिज्म होता है उनको रिप्लेस किस तरीके से करना चाहते हैं? वो बाय सोशलिज्म और कम्युनिज्म फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में चर्चा किया गया है? विक्टोरियन सोशलिस्ट विलियम मॉरिस. ठीक है, और वो इस चीज को क्या टर्म किया है? एज एंटी स्क्रैप और एंटी कैपिटलिस्ट कंजर्वेटिज्म. ठीक है, ओके. तो बोल रहा है कि ब्रिटेन का बात हो रहा है. ठीक है, तो बोल रहा है कि इन ब्रिटेन folk may often appear a cozy fossiled form, but when you look more closely, the idea of folk who has the right to sing it, dance it, invoke it, collect it, belonged to it for political or cultural ends has always been contested territory. ठीक है, तो बोल रहा है कि folk मतलब क्या होता है? folk मतलब होता है जो people होता है उनको हम क्या बोलते हैं? folk बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वहां के जो लोग हैं वो हमें हो सकता है कि आपको दिखने में वो लगे कि वो कोजी स्टेट में है, फॉसिल्ड फॉर्म में है, मतलब कि अंदर कुछ और है मगर वो बाहर से बिल्कुल ही पत्थर जैसे हैं. ठीक है, मतलब कि बाहर से देखने से आपको उनके बारे में पता नहीं चले. ठीक है, मगर जब आप उनको सामने से देखोगे तो फोक एक्चुअली है क्या. ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा कि द पीपल हु हैव द राइट टू सिंग, डांस इट, इन्वोक इट एंड कलेक्ट इट. ठीक है, और इसका क्या है? इसका पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट भी होता है इनका. ठीक है, और ये हमेशा से ही एक कंटेस्टेड टेरिटरी रहा है, मतलब कि उनके बारे में हम कुछ भी निश्चित तरीके से हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. ठीक है, ओके. नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? In our own time, though the world folk has achieved the rare distinction of occupying fashionable and unfashionable status simultaneously. ठीक है, तो बोल रहा है कि हमारे समय में हम क्या देखते हैं कि folk का जो हम उसका डिस्क्राइब कर सकते हैं या उनका मतलब जो समझा सकते हैं folk का. ठीक है, तो वो बहुत ही क्या है? डिफिकल्ट है. क्यों? बिकॉज इट हैज अचीव्ड द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ ऑक्युपाइंग फैशनेबल एंड अनफैशनेबल स्टेटस. ठीक है, मतलब कि फोक को हम किस तरीके से देख सकते हैं? एज अ फैशनेबल भी देख सकते हैं उनको और अनफैशनेबल भी देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जनरेशन में क्या है कि कुछ ऐसे भी हैं जो बूढ़े लोग हैं. ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे जनरेशन के हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमसे बहुत ही छोटे हैं. ठीक है, तो हमारे बीच में क्या एक जनरेशन गैप आ जाता है. ठीक है, तो हो सकता है कि जो हमसे बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए वो चीज़ वो अनफैशनेबल हो आज का चीज़. ठीक है, मगर हमारे लिए वो फैशनेबल है. ठीक है, तो इसीलिए हम फोक को हम सही तरीके से उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज बीइंग फैशनेबल एंड बीइंग अनफैशनेबल दोनों जो स्टेटस है वो हम साइमल्टेनियसली हम एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, जस्ट एज द इफ्यूसिव फ्लोरल प्रिंट्स ऑफ द radical William Morris now covered genteel sofas, so the revolutionary intentions of many folk historians and revivalists have led to music that is commonly regarded as parochial and conservative. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया जा रहा है?
फ्लोरल प्रिंट्स ऑफ द रेडिकल विलियम मॉरिस। ठीक है, तो जो प्रिंट्स हैं, ठीक है, तो प्रिंट्स के बारे में बात कर रहा है कि जैसे प्रिंट्स से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो विलियम मॉरिस था, ठीक है, तो उसका जो सोफा जो था वो फ्लोरल प्रिंट से कवर्ड था। ठीक है, तो इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सो द रेवोल्यूशनरी इंटेंशंस ऑफ मेनी फोक हिस्टोरियंस एंड रिवाइवलिस्ट हैव लेड टू म्यूजिक दैट इज कॉमनली रिगार्डेड एज पेरोकियल। तो पेरोकियल मीनिंग क्या होता है, पेरोकियल का मतलब होता है कंसर्न विथ स्मॉल इश्यूज दैट हैपन इन योर लोकल एरिया एंड नॉट अबाउट द मैटर्स दैट एंड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द मैटर्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज, ट्रिवियल चीज को लेके आप ज्यादा चिंतित हैं और एक बड़ा जो एस्पेक्ट है उसको लेके आप चिंतित नहीं है। ठीक है, तो पेरोकियल का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड येट एज न्यूज़पेपर कॉलम्स पीरियोडिकली रिजॉइस फोक इज हिप अगेन इन्फ्लुएंसिंग आर्टिस्ट्स, क्लोथिंग, फर्नीचर डिजाइनर्स, celebrated at music festivals, awards ceremonies and on TVs, reissued on countless record labels। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि अगर हम आज के डेट में अगर हम न्यूज़पेपर कॉलम्स को अगर हम हमेशा देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है, एक सर्टेन टाइम के बाद हमेशा क्या करता है, पीरियोडिकली मतलब इंटरमिनेंटली, मतलब कि रुक रुक कर, ठीक है, कुछ कुछ समय के बाद हमेशा आपको देखने क्या मिलेगा कि फोक इज हिप अगेन, मतलब आज के डेट में वो ट्रेंडिंग है, कहने का मतलब है। ठीक है, जो पहले के चीजें हैं, जो मान लीजिए कि पहले का कोई आपका कॉस्ट्यूम है, ठीक है, जिसको आज के डेट में आप नहीं पहनते हैं, मगर धीरे धीरे ऐसा भी तो हो रहा है कि जो पुरानी चीजें हैं वो भी धीरे धीरे वो फैशन में आ रही हैं। ठीक है, तो उसको कौन वेयर करते होंगे, जो इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट हैं। ठीक है, जैसे कि वो क्या हो सकता है, जो फोक इज हिप अगेन कहने का मतलब है कि क्या वो आपका क्लोथिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, फर्नीचर के डिजाइन के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा हमको कहाँ देखने को मिलता है, जो म्यूजिक फेस्टिवल्स जो भी ऑर्गेनाइज होता है तो हमें देखने को ऐसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोक इज सोनिक। ठीक है, फोक इज सोनिक, शैबी चिक, containing elements of uncanny and eerie as well as the antique veneer of a whiff of pretense hath and dark ages। ठीक है, बहुत सारा चीज बात बोल दिया इसमें। ठीक है, फोक इज सोनिक बोल रहा है, तो सोनिक मतलब क्या होता है, वो तो स्पीड से रिलेटेड होता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इट इज अनकैनी, अनकैनी मतलब इट इज वेरी स्ट्रेंज, बोल रहा है इट इज ईरी, ईरी मतलब इट इज स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। ठीक है, विनीर मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ somebody's behavior of a situation which hides what it really likes underneath, मतलब कि अंदर से कुछ और पसंद है मगर बाहर आप कुछ और शो करते हो। ठीक है, विफ का मीनिंग क्या है, a smell especially which only lasts for a short time। ठीक है, तो जो म्यूजिक है उसको बहुत तरीके से वो डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहा है। तो बोल रहा है क्या, फोक इज सोनिक, सोनिक है। ठीक है, जो फोक जो है उसका, उसमें क्या जो एलिमेंट्स हैं बहुत ही अनकैनी है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, ईरी है मतलब कि बहुत ही फ्राइटनिंग है। ठीक है, एंड विनीर है। ठीक है, मतलब कि अंदर से कुछ और है मगर बाहर से कुछ और दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो इसमें जो है आपको क्या दिखता है, इसमें मिलता है आपको आई स्मेल ऑफ ब्रिटेन्स हेथ एंड डार्क एजेस। ठीक है, तो हिडन मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजियन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हीथन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो किसी रिलीजियन से बिलोंग नहीं करता है, जो मेन रिलीजियन है उससे बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, द वेरी ऑब्सक्योरिटी एंड एनोनिमिटी ऑफ फोक म्यूजिक ओरिजिन्स ओपन अप स्पेस फॉर रैम्पेंट इमेजिनेटिव फैंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ऑब्सक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। ऑब्सक्योरिटी मतलब क्या होता है, बीइंग नॉट क्लियर। एनोनिमिटी मतलब क्या होता है, एनोनिमस हमको बोलते हैं, एनोनिमस कॉल। ठीक है, मतलब जिसका हमें पता नहीं है कि वो इंसान कौन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का जो, ऐसे तो हमें पता है कि जो उसको बनाया है उसका नाम है संतोषी नाकामोटो। ठीक है, मगर उस पर्सन को कोई जानता नहीं है कि क्या ऐसा पर्सन रियल में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ एक नाम ही एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो एनोनिमिटी मतलब यही होता है। ठीक है, तो म्यूजिक जो है आज के डेट में कैसा हो गया है, वो बहुत ही अनक्लियर हो गया है, हम उसको समझने का कोशिश भी करें तो हम समझ नहीं पाते। ठीक है, और क्या होता है एनोनिमिटी, मतलब जैसे कि हो सकता है कि जो रियल आर्टिस्ट है वो कहीं गंद में पड़ा रहे मगर उसका म्यूजिक कोई और लेके उसका
नया फॉर्म तैयार कर दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था बहुत सारे म्यूजिक आज के डेट में ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल आपका एक मानी के मागे हिते है, ठीक है। तो ये सब सॉन्ग जो है ये श्रीलंका का है। पहले तो हमें पता भी नहीं था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे हमें पता, धीरे धीरे रिसर्च किया तो हमें पता चला कि हाँ शी इज समवन फ्रॉम श्रीलंका, शी इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। ओके, तो जो फोक म्यूजिक का ओरिजिन्स है उसके बारे में अभी हमें कुछ भी हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सक्योर है और एनोनिमिटी उसमें दिखता है, एलिमेंट वैसा दिखता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सिसिल शार्प। ओके, एक ये पर्सन के बारे में बात हो रहा है, सिसिल शार्प, हु रोट अबाउट द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बारे में उसने लिखा, ठीक है। एंड बिलीव दैट फोक सॉन्ग्स एग्जिस्टेड इन कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बोल रहा है कि फोक सॉन्ग्स जो है हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, ठीक है। जैसे कि ओल्ड फॉर्म ऑफ म्यूजिक को ही हम क्या करते हैं, न्यू तरीके से हम उसको बना के पेश करते हैं, ठीक है। कोई एक ही गाना जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो उसको क्या देखते हैं हम, क्या कि डिफरेंट आर्टिस्ट क्या करते हैं, उसी सॉन्ग्स को अपने तरीके से गाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? अ लिविंग एग्जांपल ऑफ एन आर्ट फॉर्म इन परपेचुअल स्टेट ऑफ रिन्यूअल, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो दैट इज कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कि हमेशा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगोइंग, इट इज ऑलवेज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड रिन्यूअल, ठीक है। इसी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। वन मैन सिंग्स अ सॉन्ग एंड देन अदर्स सिंग इट आफ्टर हिम, चेंजिंग व्हाट दे डू नॉट लाइक इज द मोस्ट कंसाइज समरी ऑफ द कंक्लूजन्स ऑफ इट्स ओरिजिन्स, ठीक है। तो यही बात अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंसान जो है ओरिजिनली कोई और गाता है, ठीक है, मगर फिर जो दूसरे सिंगर्स हैं उसको फिर से गाते हैं और जो उनको नहीं अच्छा लगता उसको हटा के वो एक नया फॉर्म पेश कर देते हैं, ठीक है। ही कंपेयर्ड ईच रेंडिशन ऑफ एन बैलेड टू एन एक्रोन फॉलिंग फ्रॉम एन ओक ट्री, ठीक है। तो ये कैसे कंपेयर कर रहा है? ही इज कंपेयरिंग ईच रेंडिशन, रेंडिशन मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वो हर परफॉर्मेंस को किस तरीके से वो शोकेस कर रहा है? एज एन एक्रन फॉलिंग फ्रॉम एन ओक ट्री। तो एक्रन क्या होता है? जो एक ओक ट्री होता है, ठीक है, और ओक ट्री का जो फल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रन बोलते हैं। तो वो उसी तरीके से म्यूजिक के हर परफॉर्मेंस को वो उसी तरीके से डिस्क्राइब करता है या कंपेयर करता है, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है? एवरी सब्सिक्वेंट इटरेशन सोज द सॉन्ग्स न्यू। तो हर एक जो गाना जो गाया जा रहा है, जो रिपीट हो रहा है, तो वो एक नया सॉन्ग बन के निकल रहा है। बट देर इज टेंशन इन न्यूनेस, ठीक है, मगर जो नयापन जो आ रहा है उसके वजह से बहुत ज्यादा टेंशन है। टेंशन किस वजह से हमें पता नहीं है, देखते हैं क्या बात कर रहा है। इन द लेट 1960s प्यूरिस्ट्स वेयर सस्पिशियस ऑफ फोक सॉन्ग्स रिकास्ट इन रॉक इडियम्स, ठीक है। तो जो प्यूरिस्ट है मतलब वैसे लोगों की विचारधारा जो प्यूरिटी में विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं ओरिजिनल चीज चाहते हैं, ठीक है। जो रॉ चीज है वो उसमें चाहते हैं कि उसी चीज को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, ना कि उसमें कुछ तब्दीलियां किया जाए, ठीक है। तो प्यूरिस्ट क्या है? वो हमेशा चाहते हैं कि अपने ओल्ड ट्रेडिशंस को हमेशा इंटैक्ट रखें, ठीक है। तो फोक सॉन्ग्स के केस में भी उनको क्या था? उनको सस्पिशंस था कि इट विल गेट रिकास्टेड इनटू रॉक इडियम्स, मतलब कि वो धीरे धीरे वो क्या है, वो रॉक म्यूजिक भी जो है उसको पिकअप कर लेगा और जो असली सॉन्ग है उसको रॉक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन हाउएवर कम्स इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, जो इलेक्ट्रिक म्यूजिक जो होता है वो भी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आने लगा है। फॉर द 20th century composers such as Vaughan Williams and Holst, there were thunderbolts of inspiration from Oriental mysticism, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो आर्टिस्ट हैं, जो वॉगन विलियम्स हैं और होल्स्ट हैं, ठीक है, तो दे वर थंडरबोल्ट्स ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब ये ऐसे ऐसे लोग हैं, दे वर एन इंस्पिरेशन टू द ओरिएंटल मिस्टिसिज्म, ठीक है। एंगुलर मॉडर्निज्म एंड द बॉडी ब्लो ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज वेल एज इनपुट फ्रॉम द rediscovered folk tradition itself, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? फॉर द सेकेंड वेव ऑफ फोक रिवाइवलिस्ट, ठीक है। जो वैसे लोग जो जैसे कि क्या होता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, फोक को हमेशा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसका होगा वो तो एक फेज में आएगा, तो उसी को सेकंड वेव के फॉर्म में बात कर रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड फॉर्म जो वेव आया, ठीक है, तो जो फोक को जो रिवाइवल करना चाहते थे तो उनमें किन किन का नाम शामिल है? इवॉन मैककॉल, ठीक है, एंड एल लॉयड,
starting in the 40s. The vital spark was communism's dream of a post-revolutionary New Jerusalem. ठीक है, तो उनका जो था वो जो स्पार्क उनको मिला वो कहाँ से मिल रहा था, वो कम्युनिज्म ड्रीम ऑफ अ पोस्ट रेवोल्यूशनरी न्यू जेरूसलम. ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते होंगे कि जो रेवोल्यूशन के बाद जो नया जेरूसलम है, ठीक है, तो उसकी जो कामना करते होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे कर सकते हैं. तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा वेपन है. ठीक है, अगर आप म्यूजिक को सही तरीके से यूज करें तो उसको आप रिवाइवल कर सकते हैं. तो उनका जो काम था वो किसका सहायता से लिया, उन्होंने लिया पोस्ट रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट ड्रीम्स. ठीक है, तो उसका हेल्प से उन्होंने चाहा कि हम जो म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है, उसको हम रिवाइव कर सके. ठीक है, फॉर देयर यंगर सक्सेसर इन द 60s हु थ्रॉन्ग्ड द फोक क्लब्स set up by the old guard, the lyrical freedom of Dylan and the unchanged melodies of psychedelia created the conditions of the folk rock's own golden age. ठीक है, a brief Indian summer that lasted from about 1969 to 1971. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 4 decades on, even the progressive period has become just one more era ripe for fashionable emulation and pastiche. ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि 4 डेकेड के बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि द प्रोग्रेसिव पीरियड हैज बिकम जस्ट वन मोर एरा राइप. ठीक है, तो 4 डेकेड के बाद हम देख रहे हैं कि वो फिर से एक समय आ गया है. ठीक है, फॉर फैशनेबल एम्यूलेशन. एम्यूलेशन मतलब क्या होता है, एम्यूलेशन मतलब होता है कॉपी करना. ठीक है, तो 40 साल के बाद जो है, या 4 डेकेड जिसको हम कह सकते हैं, तो 4 डेकेड के बाद भी हम देख रहे हैं क्या, उसको कॉपी करके एक नया फॉर्म में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है. ठीक है, ओके. पास्टिचे मतलब क्या होता है, वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय कॉपिंग द स्टाइल. ठीक है, मतलब आप किसी भी स्टाइल को कॉपी करोगे तो वो एक नया आर्ट फॉर्म बन ही जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द आइडिया ऑफ द फोक ट्रेडिशन is being exclusively confined to oral transmission. ठीक है, has become a much looser. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो आइडिया है कि फोक ट्रेडिशन को हम ओरल ट्रांसमिशंस के थ्रू हम उनको रिवाइव करें, तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं देखा गया. ठीक है, एंड लेस सीवियरली गार्डेड कॉन्सेप्ट. ठीक है, मतलब इसको हम प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, रिकॉर्डेड म्यूजिक and television for today's metropolitan generation are where the equivalent of folk memories are seeded. ठीक है, तो जो फोक म्यूजिक का जो मेमोरीज है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो ओरिजिनल जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो रिकॉर्डेड म्यूजिक पहले से है. ठीक है, और जो टेलीविजन पे हम देखते हैं. ठीक है, क्योंकि टेलीविजन पे भी हमें क्या था कि जो पुरानी चीजें हैं उनको ज्यादातर दिखाया जाता है. ठीक है, क्योंकि नया चीज जो है उसके लिए तो आपका आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत सारी जगह है. ठीक है, मगर टेलीविजन को एक ऐसा माध्यम माना जाता था जहाँ पे आप जो है ओरिजिनल पीस को आप देख सकते हैं आज के डेट में भी. ठीक है, क्योंकि अगर आप आज के डेट में आप कहीं जाओगे तो लोग क्या करते हैं, लोग नया फॉर्म ऑफ म्यूजिक को ही ज्यादा सर्च करते हैं, ना कि पुराने फॉर्म को. ठीक है, ओके. तो हमें समझ में आया कि ये जो टोटल पैसेज है ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अराउंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द concept of folk music. ठीक है, and how the folk music have transformed. ठीक है, in the decades. ठीक है, और बताया जा रहा है कि जो फोक म्यूजिक है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि फोक जो है बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है. फोक को हम किस तरीके से देखते हैं, सोनिक के तरीके से देखते हैं. इट हैज एन एलिमेंट ऑफ अनकैनी एंड eerie. ठीक है, तो बहुत सारा तरीके से हम फोक म्यूजिक को हम देख सकते हैं. ठीक है, और जो ओरिजिनल जो पीस है वो हमेशा जो क्या रहता है, वो हिडन रह जाता है. ठीक है, ओके. तो ये आपका टोटल जो है आपका पैसेज में ये बात हो रहा है. हाँ, इसमें एक और चीज के बारे में बात क्या हो रहा है, इसमें जो फोक म्यूजिक को रिवाइव करना चाहते हैं और जो फोक म्यूजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. ठीक है, तो जो फोक म्यूजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उनमें कौन कौन है, आपके ऐसे पीपल हैं जिनका नाम है वॉगन विलियम्स एंड होल्स्ट. तो ऐसे लोग जो हैं वो फोक म्यूजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. ठीक है, और जो फोक म्यूजिक को जो रिवाइव करना चाहते हैं उनमें इनका नाम शामिल है इवान मैककॉल एंड ऑल लॉयड. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द ऑथर सेज दैट द फोक में ऑफन अपीयर
कोजी फॉजिल्ड फॉर्म बिकॉज। अच्छा, तो ऐसा ऑथर क्यों बोल रहा है कि जो फोक जो है हमेशा जो है हमें कोजी फॉर्म में या फॉजिल्ड फॉर्म में दिखता है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका ऑप्शन हम चेक करते हैं क्या बोल रहा है। एज ऑफ द नॉस्टैल्जिक एसोसिएशन विद द प्री इंडस्ट्रियल पास्ट। ठीक है, तो वो कोजी एंड फॉजिल्ड फॉर्म में इसीलिए है बिकॉज, हाँ ये तो बात सही लग रही है, ठीक है, बट हम चेक करते हैं इसके आगे के ऑप्शंस को भी। इट हैज बीन एरोगेटेड फॉर वेरियस पॉलिटिकल एंड कल्चरल पर्पसेस। ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल पर्पस के लिए किया जाता है इसको यूज, ऐसा तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोक इज अ सोनिक शैबी चिक विथ एन एंटिक विनीर। ठीक है, नहीं इस वजह से नहीं किया जाता। ठीक है, फोक इज सोनिक ये बात सही है, ये तो मेंशन है, ठीक है, कि फोक इज सोनिक शैबी चिक विथ एन एंटिक विनीर। ठीक है, बट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई इट अपीयर्स कोजी और इन फॉजिल्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नोशन ऑफ फोक हैज लेड टू सेवरल डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। नहीं ऐसा तो कहीं बात नहीं किया है कि इट हैज लेड टू सेवरल डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, ये तो बात कहीं भी नहीं किया हुआ। ठीक है, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ प्लुरैलिटी एंड डाइवर्सिटी विद इन द ब्रिटिश फोक ट्रेडिशन एक्सेप्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या कॉजेज है प्लुरैलिटी और डाइवर्सिटी का, ठीक है, विद इन द ब्रिटिश फोक ट्रेडिशन। ठीक है, तो बोल रहा है उसके अलावा बताना है। ठीक है, तो अगर हम पता कर लेते हैं कि कॉजेज क्या है इसका, तो हमें जो व्हाट आर नॉट द कॉजेज वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्या बोल रहा है, द फ्लूइडिटी ऑफ फोक नॉर्म्स ओइंग टू देयर हिस्ट्री ऑफ ओरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पैराडॉक्सिकली फोक फॉर्म्स आर बोथ पॉपुलर एंड अनपॉपुलर। नहीं ऐसा बात तो नहीं कर रहा है कि पॉपुलर भी है अनपॉपुलर भी, ऐसा तो नहीं बात कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि दे एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि पॉपुलर भी है अनपॉपुलर भी, ऐसा नहीं है। ऐसा बोल रहा है कि फोक म्यूजिक को जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंट जनरेशन है तो साइमल्टेनियसली दोनों एग्जिस्ट करता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ऐसा तो बात नहीं कह रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ब्रिटिश फोक फॉर्म्स कैन बी ट्रेस्ड टू द रिमोट पास्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फोक म्यूजिक मतलब ही क्या होता है, जो आपके ओरिजिन से रिलेटेड बात है। ठीक है, तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ पे आप ट्रेस कर सकते हो, टू द रिमोट पास्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या बोलता है, द ब्रिटिश फोक कंटिन्यूज टू हैव ट्रेसेस ऑफ पगान इन्फ्लुएंस फ्रॉम द डार्क एजेस। तो पगान के बारे में तो कहीं भी जिक्र नहीं किया है, मगर हाँ एक वर्ड का जिक्र किया है, वो क्या है, हीदन। ठीक है, तो हीदन मतलब वही होता है जो पगान मीनिंग होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो राइट। तो हमें क्या बताना था, एक्सेप्ट बताना था कि कौन सा कॉज नहीं है, तो कौन सा कॉज नहीं है वो ये है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ फोक फॉर्म्स द ऑथर ऑफ द पैसेज इज लीस्ट लाइकली टू एग्री विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई फोक का अगर कोई कॉन्फ्रेंस होता है, फोक फॉर्म्स का कहीं कॉन्फ्रेंस होता है, तो ऑथर जो है पैसेज का वो किस चीज से लीस्ट एग्री करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ द फोक रिसाइड्स इन द कॉन्ट्राडिक्टरी एबिलिटी to influence and be influenced by the present while remaining rooted in the past। ठीक है, ओके, तो ये बात तो सही लग रही है, मगर हमें क्या बताना है, लीस्ट लाइकली बताना है ना। तो कौन सा लाइकली नहीं होगा हमें वो बताना है, तो हम जो लाइकली है उसको हम खोज लेते हैं। सो दिस इज द लाइकली। ठीक है, ओके, लाइकली व्यू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोक फॉर्म्स डिस्पाइट द आर्काइक ओरिजिन्स रिमेन intellectually relevant in contemporary times। ये भी बात सही है। क्या बोल रहा है, द फोक फॉर्म्स इन देयर एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड exhibit an unusual poise and homogeneity with each change। ठीक है, तो ये बात तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, ओके, ये मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्लुरैलिटी एंड डेमोक्रेटाइजिंग इम्पल्स ऑफ द फोक फॉर्म्स इमैनेट फ्रॉम द इम्प्रोवाइजेशन दैट इट्स प्रैक्टिशनर्स ब्रिंग टू इट।
बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्लुरैलिटी इसी की वजह से तो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, और इम्प्रोवाइजेशन कौन कर रहा है? जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज राइट। तो हमें क्या बताना था? लीस्ट लाइकली, ठीक है। तो हम इस चीज के साथ हम एग्री नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ओके, तो क्या बोल रहा है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रेफरेंस ऑफ विलियम मॉरिस एंड हिज फ्लोरल प्रिंट्स इज टू शो, ठीक है। तो फ्लोरल प्रिंट्स को शो करना विलियम मॉरिस के रेफरेंस में, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब हमने डिस्कस किया था कि जनरेशन गैप, ठीक है। तो जनरेशन गैप जो है वो, जैसे मान लीजिए कि ये ओल्ड पीपल है, ये जो हमारा 20 to 35 एज ग्रुप मान लीजिए, ठीक है, और एक जो आपका 5 to 15 एज ग्रुप मान लीजिए, ठीक है। तो अब मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था कि मान लीजिए कि आज का म्यूजिक है, ठीक है, कि हम तो अभी के समय में जी रहे हैं, तो ये ओल्ड पीपल जो है उनको ये क्या लगेगा? इररेलेवेंट लगेगा। हमारे लिए ये रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज से रिलेटेड तो बात कर रहा था कि जो फ्लोरल प्रिंट है वो क्या था? पुराने समय के जो लोग हैं उनको वो चीज पसंद आएगा, मगर हमारे जनरेशन के लोगों को वो चीज पसंद नहीं आएगा। यही तो बात हुआ है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ फोक ऑन कंटेम्पररी आर्ट, कल्चर एंड फैशन। नहीं, इसका इन्फ्लुएंस क्या था इस चीज को बताने के बाद तो इसमें नहीं हो रहा था, ठीक है। प्रिंट्स के बारे में जो बात हुआ था कुछ और था, ठीक है। That what is once regarded as radical in folk can later be seen as conformist। हाँ, ये बात सही है। यही तो बात हुआ है, जनरेशन का बात हो रहा है कि जो पुराने लोग हैं जिनको वो सही लगेगा, रेडिकल लगेगा, ठीक है। रेडिकल मतलब जिन जो पुराने लोग हैं उनको उनको ये फ्लोरल प्रिंट क्या दिखेगा? बहुत ही ग्रेट दिखेगा, ठीक है। मगर हमारे जनरेशन के लोग अगर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? हमें बहुत ही अटपटा दिखेगा, ठीक है। तो कन्फर्मिस्ट किसके बारे में बोल रहा है? कैन लेटर बी सीन एज कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है। मगर अगर वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं अगर वो ट्रेंडिंग में आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं? एज कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है, क्योंकि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दैट वॉट वॉज वंस डिराइडेड एज जेंटिल इज नाउ कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी। नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहा है, ठीक है। That despite its archaic origins, folk continues to remain in popular tradition। नहीं, ऐसा ही तो बात नहीं कर रहा है। बात इसमें क्या बात कर रहा है? फ्लोरल प्रिंट से रिगार्डिंग जो बात हो रहा है उससे रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन बी में ही वो बात को समझने में आसानी हो रही है, ठीक है। उसी चीज को वो कहना चाह रहा है कि दैट व्हाट इज वंस रिगार्डेड एज रेडिकल इन फोक कैन लेटर बी सीन एज कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है। Okay, so moving on to the next question, क्या बोलता है? Which of the following statements about folk revivalism of the 1940s to 1960s cannot be inferred from the passage? ठीक है, तो 1940s से 1960 के बीच में जो उसको रिवाइवल करने का जो कोशिश किया जा रहा था, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी पैसेज में बात किया गया है, तो कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम इन्फर नहीं कर सकते? इट कैनॉट बी इन्फर्ड, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हम अगर ये पता कर ले कि किसको इन्फर किया जा सकता है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा है जो जिसको हम इन्फर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले किसको इन्फर कर सकते हैं उसको चेक कर लेते हैं। फ्रीडम एंड रेबिलियन वर पॉपुलर थीम्स ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ फोक रिवाइवलिज्म, ठीक है। ओके, तो ये तो सही लिख रहा है। फ्रीडम से रिलेटेड तो बात हुआ ही है और रेबिलियन से रिलेटेड भी बात हुआ है, ठीक है। एंड दे वर द पॉपुलर थीम्स, क्योंकि वहां पे किस चीज से रिलेटेड बात हो रहा था? वॉर रिलेटेड बात हो रहा था, ठीक है। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ म्यूजिक वुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ रॉक म्यूजिक, ठीक है। ऐसा हम कह नहीं सकते हैं कि रॉक म्यूजिक के वजह से उसमें क्या रिवाइवल आया हो, ठीक है। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ म्यूजिक वुड नॉट हैव हैपेंड, ठीक है। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ म्यूजिक है वो पॉसिबल नहीं होता अगर वो रॉक म्यूजिक का इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। तो ये बात मुझे गलत लग रही है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इवन दो इट लेड टू फोक रॉक्स गोल्डन एज, इट वॉजंट इंटायरली फ्री फ्रॉम क्रिटिक।
ऑब्वियसली बात है, हमेशा उसके तो किसी ना किसी चीज़ का हमेशा पॉजिटिव एंड निगेटिव्स कोई ना कोई तो बात करता ही है, ठीक है। कोई अगर गोल्डन एज में भी जैसे कि आज का ही म्यूजिक है, तो जो हमारे जो ग्रैंडफादर है उनको लगेगा कि ये क्या फालतू गाना बजा रहा है, ठीक है। बट हमारे जो जनरेशन के लोग हैं उनको लगेगा कि ठीक है, अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज क्रिटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट रीइंफोर्स्ड सीशेल शार्प्स ऑब्जर्वेशन अबाउट फोक्स कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। It reinforced Cecil Sharp's observation about Fock's constant transformation. ठीक है, तो हमें क्या बताना था, which cannot be inferred from the passage। तो किसको हम इन्फर नहीं कर सकते हैं, जो ऑप्शन बी है, ठीक है। ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so